तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है वो एक बिल्कुल न्यू लड़की से मिलता है और उसके साथ मिलते है ना हमारे मेन लीड की बहुत ही अच्छे तरीके से बन भी जाती है। वहां पर ना जो कुछ दुकानदार होते हैं जो उस लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारा मेन लीड उसको बचाता भी है। इसके अलावा ना वहां पर वो जो कमीना यंग मास्टर होता है वो भी आ जाता है और वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो फिर से उसका मजाक भी उड़ाने लग जाता है और ये भी उस लड़की के सामने खोल देता है कि असल में ये जो यंग मास्टर ये एक नंबर का कमीना और ठरकी बंदा है। जिस तरह फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं वापस जाके मास्टर को तुम्हारी शिकायत करूंगी और हम लोग को यही पता चलता है असल में ये जो यंग मास्टर ये भी फिर लड़की क्लैन से आता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना मिस फैंग को देखते हैं जो ना आईने के सामने खड़ी होती है और उसे एक ना वहां पे जो मिस फैंग होती है वो ना थोड़ी देर बाद का सीन याद कर रही होती है और फिर मिस फैंग कहते कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं उस लड़की का जो चेहरा है अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही और उसे एक ना वहां पे जो मिस फैंग होती है वो याद करते हुए कहती है कि ये जो ब्रोच है उसी नहीं दिया और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना मिस फैंग को ना एक ना बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रोच ना प्रेजेंट के तौर पे दे रहा होता है और हमारा मेन लीड कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और उससे एक ना वहां पे मिस फैंग सच बोलते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं ना तो ये जो ब्रोच है बिल्कुल आम सा लगता है और कहते हैं कि इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रोच मेरे पास भी पड़े हैं जो इससे ज्यादा महंगी है और उसे वहां पे हमारा मेन लीड ना हंसते हुए कहते हैं कि लेकिन इसके लिए मुझे माफ कर देना। कहते हैं क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है इस वजह से शायद मैं इससे ज्यादा महंगा ब्रोच अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उससे एक ना जो मिस फैंग होती है ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे ये ब्रोच बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और फिर उसे एक वहां पे हमारा मेन लीड बोलते कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ये ब्रोच पसंद आया है। लेकिन उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड बोलते कहते हैं कि लेकिन अब मुझे जाना होगा काम के लिए वापस और उससे एक ना वो वहां पे देखते हैं कि जो मिस फैंग होती है उसका जो हैंकर चीफ होता है वो नीचे गिरा पड़ा होता है और उससे एक ना वो कहते हैं कि वो ये कि आपका रुमाल नीचे गिर गया मैं इसको भी आपको उठा के देता हूँ और जैसे ही वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकता है ना उससे एक ना वहां पे ना जो मिस फैंग होती है वो ना अपने पाँव से ना उसका जो फेस होता है उसको टच कर दिया है और उससे एक ना वहां पे ना जो मिस फैंग होती है वो बहुत ही शर्माने लग जाती है और वो कहती है कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत ना पड़े। अब मिस फैंग को ऐसा देख के ना उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि ओ लगता है कि आपकी मेरे ऊपर नजर है। कहते हैं कि सोच लो मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ यहाँ पे। ये सुन के उससे मिस फैंग बोलती कहती है कि ओ तुम्हें क्या लगता है मैं इस पूरे के पूरे प्लेजर हाउस में ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी शेयर पार्टनर हूँ। कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और उससे वहां पे मिस फैंग कहते हैं कि लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बताओ तुम्हारी प्राइस क्या है। लेकिन उससे ना वहां पे ना जो मिस फैंग होती है उसकी आंखें चमक उठती है और उससे वहां पे ना हमारा मेन लीड ना उसको किस कर लेता है और थोड़ी देर बाद हमारा मेन लीड कहते हैं कि ये किस ही मेरी प्राइस थी और उससे वहां पे ना हमारा मेन लीड कहते हैं कि लगता है कि आज रात मुझे आपको अच्छे से सर्च करना होगा और उससे ना वहां पे दोस्तों मिस फैंग और हमारे मेन लीड के बीच में ना कांड होने लग जाता है और ये जो कांड होता है ये पूरी रात चलता रहता है यहाँ तक कि हमारा जो मेन लीड होता है उसकी बहुत सी स्किल भी खोरी होती है और उसको बहुत ही मैजिकल पॉइंट्स भी मिले होते हैं साथ साथ और उससे एक ना वहां पे हमारा जो सीन होता है वो ना अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ना हम लोग ना हमारे मेन लीड को देखते हैं जो अभी अभी उठ रहा होता है। लेकिन उससे एक ना वहां पे उसके साथ ना एक टेबल पे लेटर पड़ा होता है और उससे वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है जल्दी से उस लेटर खोल के पढ़ने लग जाता है जहाँ पे ना ये जो लेटर होता है ये और किसी का नहीं बल्कि मिस फैंग का होता है जो ना अपनी जो फैमिली की जो मेन हेड ब्रांच है उसमें वापस जा रही होती है और वो ये भी कहते कि ये एक ना ब्रांच है और कहते कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। कहते कि अगर कभी हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा हुआ है तो हम लोग जरूर आपस में मिलेंगे और उससे लगता है वहां पे ना हमारे मेन लीड के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि अफर में जो मिस फैंग लिंग शेंग है उसका जो कार्ड है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये करेक्टर कार्ड है, जिस भी लड़की ना हमारे मेन लीड के प्यार में गिरेगी ना उसका कार्ड ओपन हो जाएगा और उससे ना वहां पे ना हमारे मेन लीड को एक और स्किल भी मिल जाती है अगर वो किसी लड़की को ज्यादा देर तक घूर के देखेगा ना और उसका जो चार्म होगा वो उस लड़की पे असर करेगा और उस वक्त वहां पे ना हमारा मेन लीड ना थोड़ा सा उदास होते हुए कहते हैं कि मुझे पता ही था कि मेरा जो पहला कार्ड है वो इस तरीके से ऑन होगा और मेरे जो पहले कार्ड में जो लड़की होगी वो और कोई नहीं बल्कि मिस फैंग लिंग शेंग होगी। कहते हैं कि और यकीनन हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे और उससे ना वहां पे ना हमारा जो सीन होता है वो थोड़ी देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग मैनेजर को देखते हैं और फिर मैनेजर बोलते कहते हैं क्या जो मिस फैंग लिंग शेंग है और वो चली गई है और उसने तुम्हें भी यहाँ से जाने की इजाजत दे दी है और उससे ना वहां पे ना हमारा मेन लीड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि वैसे तो मैं भी यहाँ पे और देर रुकना चाहता हूँ। कहते हैं कि मगर मेरे और भी कई सारे मकसद है जिनको मुझे पूरा करना है। कहते हैं कि मैं यकीनन इस 5 जगहों को याद रखूंगा और यहाँ पे जितने मुझे फिफ्टर फन है मैं उनको कभी भी नहीं भूलूंगा और कभी मुझे मौका मिला मैं यहाँ पे दोबारा जरूर रहूंगा और कभी आप लोगों की अगर कोई जरूरत पड़ी ना तो मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा और आप लोगों की मदद करूंगा। लेकिन उससे इतना वहां पे मैनेजर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी कई सारे जरूरी काम है। कहते हैं कि मगर फिर भी मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगी और उससे वो कहते हैं कि लड़कियों जल्दी से यहाँ पे आओ। तो दोस्तों अब से ना हम लोग ना हमारे मेन लीड को युआन कह के बुलाएंगे और उससे ना वहां पर कई सारी जो लड़की होती है वो हमारे मेन लीड को बीच में घेर के खड़ी हो जाती है और वो कहती तुम ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो हम लोगों ने बहुत कुछ करना है। और उससे ना वहां पे ना हमारा मेन लीड कहते हैं कि सही कहा, ये लड़कियां मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। कहते हैं कि मगर अभी मैं इनको अपनी सिंगर का कमाल दिखाता हूँ और उससे ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो अपनी चांद सिंगर का यूज करता है और थोड़ी देर बाद पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना हम लोग को ना हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जितनी भी जो 5 लड़कियां होती है वहां पे वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि वाकई में ये टेक्निक
बहुत ज़्यादा कमाल किया है। उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पे ना हम लोग ना उसी कमीने यंग मास्टर को देखते हैं, जो कहते हैं कि जूनियर सिस्टर हम लोग को ना वापस क्लैन चलना चाहिए। जो मास्टर है वो हमें वापस बुला रहे हैं, कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो न्यू जनरेशन डिसाइपल्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से मतलब आप लोग ऐसे हम लोग पार्टी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम ना इनका जो क्लैन है वो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं अपने क्लैन के अंदर। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती है, कहते हैं कि जब मुझे वापस जाना होगा मैं खुद ही चल जाऊंगी, तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उससे एक ना अचानक फिर हमारा मेन लीड सामने से आ जाता है और वो कहता है कि मिस यून वाकई में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कोइंसिडेंस है, कहते हैं कि मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो मिस यून होती है वो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। और उससे एक वहाँ पे ना हमारा मेन लीड कहता है क्योंकि मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी है कि मैं ना आपकी क्लैन के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ। कहते हैं कि लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं अकेला जाऊंगा ना तो मेरी कम स्पीड होने की वजह से ना मैं बहुत ही ज्यादा देर से वहां पहुंचूंगा। ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पे ना जो मिस यून होती है वो कहते कि इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी कल्टीवेशन की हेल्प से ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी वापस अपने क्लैन लेकर चली जाऊँ। और फिर मिस यून कहते कि वैसे ही मैं अभी क्लैन ही वापस जा रही थी। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते कि मिस यून आप इसको कैसे लेकर जा सकते हो अपने साथ, अगर इसको जाना भी है तो क्यों ना मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊँ। और फिर वो यंग मास्टर बोलते कहते कि वैसे ही मुझे रास्ते में ना इससे बदला लेने का कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा और मैं इसको रास्ते में पकड़ के लुढ़का भी दूंगा। लेकिन उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारी बॉडी का खुद ही इतना ज्यादा वजन है तो तुम खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पाओगे, कहीं ये ना तुम मुझे जानबूझ के ही नीचे गिरा दो। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो यंग मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते कि देख लो मैं तुझे जरूर मार दूंगा पकड़ के। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो जूनियर सिस्टर होते हैं वो ये सुन के हंसने लग जाती है। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं जूनियर सिस्टर क्या तुम इसके मजाक पर हंस रही हो। ये सुन के उससे एक वहां पे ना जो मिस यून होती है वो कहते कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उससे एक ना वहां पे मिस यून बोलती है, कहते कि वैसे तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये सुन के उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते क्या हुआ। और उससे एक ना वहां पे ना जो मिस यून होती है वो कहती कि जब हम लोग ना ऊपर मेरी तलवार में ना ट्रेवल करेंगे तब तुमने मुझे कस के पकड़ना है, कहीं तुम गिर ना जाना। ये सुन के उससे वहां पे हमारा मेन लीड मुस्कुराने लग जाता है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना दो तलवारों को देखते हैं जो बहुत ही तेज आगे बढ़े होते हैं। और उससे एक ना वहां पे ना हम लोग ना मिस यून को देखते हैं जिसके पीछे ना हमारा जो मेन लीड होता है वही खड़ा होता है। और उससे एक वहां पे ना जो मिस यून होती है वो कहते कि युआन तुम पहली बार ना तलवार के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। कहते कि और तुम मुझे कस के पकड़ो कहीं तुम गिर ना जाए, वैसे भी तुम शायद नर्वस हो रहे हो। और उससे एक ना इस चीज का फायदा हमारा मेन लीड भी उठाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और उससे एक ना वो ना जो मिस यून होती है उसको ना कस के पकड़ लेता है। और उससे एक ना वहां पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि मिस यून में से आपकी बॉडी से जो स्मेल आ रही है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और कहता है कि सूंघने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुन के उसे मिस यून शर्माते हुए कहते तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे मेरी बॉडी से इतनी अच्छी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन ये सारी चीजें देख के ना पीछे जो यंग मास्टर होता है वो तो जल के मारे मरता ही जा रहा होता है। और वो कहते कि ये कमीना मेरे सामने मेरी जूनियर सिस्टर पे लाइन मार रहा है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो पीछे मुंह करके ना उसको जबान दिखाने लग जाता है। और उससे एक ना वहां पे ना ये सीन देख के ना वो जो यंग मास्टर होता है गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे, तू मुझे चैलेंज कर रहा है, तू देखा मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो यंग मास्टर होता है वो ना एक ना बिल्कुल गंदी और घटिया टेक्निक का यूज करता है। और उससे एक ना वो ना अपने पास से ना एक सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है जिसके अंदर पॉइजनस लगा हुआ होता है। और उससे एक ना वो ना सीधा ना हमारे मेन लीड की तरफ ना उस वेपन को शूट कर देता है। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो कमीना यंग मास्टर गाँव होता है वो कहते कि बस एक ही नीडल काफी है, एक भी अगर इनको लग गई ना ये यहीं पे मारा जाएगा कमीना। और उससे एक ना वो ना सीधा ना हमारे मेन लीड की तरफ ना वो नीडल करके चला देता है। जैसे ये आवाज वहां पर ना वो जो लड़की सुनती है ना जो मिस यून होती है वो उससे पीछे देखती है क्योंकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर है। उससे एक ना वहां पर ना वो जो नीडल है वो सीधा ना मिस यून को भी आके लगता है, लेकिन इसके साथ साथ ना हमारे मेन लीड को भी लग जाता है। और उससे एक ना वहां पर ना जो ना मिस यून होती है वो कहते कमीने ये तूने एकदम क्या किया है। और उससे एक वहां पे ना मिस यून कहते एक मिनट को मेरी बॉडी के साथ क्या हो रही है। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो कमीना यंग मास्टर गो होता है वो कहते कि और जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपको मारने का जरा ही मकसद नहीं था, मैं तो बस इस कमीने लड़के से निपटना चाहता था। लेकिन उससे एक ना वहां पे जो मिस यून और हमारा जो मेन लीड होते हैं वो ना तेजी से ना आसमान नीचे गिरने लग जाते हैं और सीधा जाके एक लेक के अंदर गिरते हैं। ये देखकर ना उससे एक ना वहां पर यंग मास्टर डरते हुए कहते कि ओ ये मैंने क्या कर दिया पकड़ के। और उससे एक ना वहां पर वो यंग मास्टर कहता है कि अगर ये सब कुछ मास्टर को पता लग गया ना मेरे मास्टर ने मुझे छोड़ना नहीं है पकड़ के, कहते कि उनको ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा। और उससे वहां पे वो यंग मास्टर कहते कि उन दोनों को मेरी वो जो नीडल है उसने हिट किया, कहते कि इन दोनों का बचने का चांस ही पैदा नहीं था। कहते कि अगर ये बच भी गए ना तो कहते कि ये जो लेक है ये बहुत ही ज्यादा ठंडी है, कहते कोई भी इसमें गिरेगा तो उससे अपना जम के ही मर जाएगा। तो कहते कि मैं तो अंदर जाके इनकी जरा भी हेल्प नहीं कर सकता। कहते कि और अगर मैंने इनको रेस्क्यू कर भी लिया तब जो मिस यून होगी वो सब कुछ जाके मास्टर को बता देगी और जो मास्टर है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे पीछे। तो कहते कि अच्छा है कि मैं इसको यहीं पे मरने देता हूँ ताकि पीछे कोई भी प्रूफ ना रहे। और उससे ना वहां पे ना वो यंग मास्टर जाते हुए कहता है कि सिस्टर अगर तुम्हारी मौत की कोई रीजन है ना वो मैं नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। कहता है कि तुम इस लड़के को क्यों बचाना चाहती थी, अब तुम्हें इसके साथ ही मरना पड़ गया है। और उससे ना ये कह के ना वो यंग मास्टर वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो और अभी तक गेम ऑफ द गॉड का एक और पार्ट नहीं आया यानी मांगा का एक और चैप्टर नहीं आया, जैसे ही वो आएगा मैं उसको भी फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखा ना वो सारे मैंने एक्सप्लेन करके रखे
में उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी।